नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज जानते हैं तरोताज़ा सुर्खियों को, उसके बाद क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देश दुनिया से जुड़ी हुई सुर्खियों को जो जानना बहुत ज़रूरी है, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं और उसको फिर इस विस्तार से मैं बताने वाला हूँ। तो बता दूँ कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उनको एम्स में भर्ती कराया गया है। तो 4 महीने में पहली बार जो है कोरोना संक्रमण के सर्वाधिक केस देखने को मिले हैं। देश में 24 घंटा में 43,846 नए केस आए हैं। सक्रिय मामले जो 20,000 से अधिक बढ़े हैं। और बता दूं कि मार्च के टैक्स यानी जीएसटी का जो दाता है वो अपना आईटीसी से भुगतान करने की उनको छूट मिली है। और 20 राज्यों ने पूरे किए ईज ऑफ बिजनेस डूइंग के मानक जो होते हैं उनको पूरे किए हैं। ये जो है आंकड़े दिखाए गए हैं। और सरकार ने कहा कि 400 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में लगभग 4.29 यानी 4,30,000 करोड़ रुपया महंगी हो गई है यही परियोजनाएं। और जनवरी में ईपीएफओ से जुड़े लगभग 13.5 लाख अंशधारक, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ईपीएफओ से ही जो है ब्याज मिलती है इन्वेस्टमेंट करने पे। इसी को देखते हुए जो है और लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये थी कुछ सुर्खियां देश दुनिया से जुड़ी हुई। तो चलिए जानते हैं क्या है आज के क्लास में खास। तो फटाफट सबसे पहले एक्सप्लेन कर दूं मैं कि आज का इतिहास रोज की तरह 5 सवाल उनके जवाब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एज ए करंट अफेयर्स जो डिस्कशन की जाती है, इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स को लेकर के ये डिस्कशन की जाती है। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है। और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल रोज की तरह आपको आज भी देखने को मिलेंगे, जो कि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए ये हैं, एसएससी सीजीएल के भी हैं। तो चलिए आज का इतिहास जुड़ा हुआ सवाल को जानते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1947 में भारत की आखिरी वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन भारत आए। लॉर्ड वावेल देश में ही थे तब। यह पहला अवसर था जब निवर्तमान और वर्तमान वायसराय एक ही समय पर भारत में थे। भारत आने से पहले उनसे 1948 की गर्मियों तक यहाँ रहने की बात की गई थी। आज ही के दिन वर्ष 1957 में सरकारी स्तर पर राष्ट्रीय कैलेंडर को कुछ बदलावों के साथ स्वीकार किया गया, जिसका नाम शक सावंत है। इस कैलेंडर का आधार शक सावंत 78 ईस्वी से शुरू रखा गया और पहला दिन 22 मार्च तय किया गया। साथ ही चैत्र पहला और फागुन आखिरी में निर्धारित हुए हैं, जो कि अभी चल रहे हैं फागुन। उसके बाद 4 दिन 8 दिन के बाद चैत्र आ जाएंगे। आज ही के दिन प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन का जन्म चटगांव बंगाल में हुआ था। 12वीं की पढ़ाई करते हुए क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति का सदस्य बने। 1923 तक मास्टर दा नाम से मशहूर हो चुके सूर्यसेन ने सिविल संस्थानों को देखते हुए गुरिल्ला युद्ध को अंजाम दिया। इसके बाद लगातार ऐसे संघर्षों में 1930-1932 के बीच 22 कांग्रेस अधिकारी और उनके 220 सहायकों को जीत हासिल की। 12 फरवरी 1924 को जो है उनको फांसी चढ़ा दी गई थी। तो चलिए आगे जानते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसद की स्थायी समिति ने सरकार से कहा कि वह आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम को स्वेच्छा से लागू करे। यह अधिनियम उन 3 कानूनों में से एक है जिनके खिलाफ किसान जो है पिछले 100 दिन से अधिक दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं बॉर्डर एरिया में। इस समिति में भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एनसीपी और शिवसेना सहित 13 दलों के सदस्य शामिल हैं। संसदीय समिति की सिफारिश लागू हो 3 में से एक कृषि कानून निवेश का माहौल बनाएगा, कृषि क्षेत्र में उचित और लाभकारी प्रतिस्पर्धा लाएगा। कानून लागू होने से बढ़ेगी किसानों की आय, कृषि क्षेत्र से दूसरे हितधारकों को मिल सकेगा फायदा, सही आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी हो। पीडीएस में नहीं आने वाले हो सकते हैं प्रभावित। तो ये बातें जो है की गई है। कल एक कमेटी थी, उसी ने के द्वारा ये बातें की गई है। एक इम्पोर्टेंट मैं बात बता जा रहा हूँ कि जल्द से जल्द जो है देश में एक स्थायी कमेटी जो विरोध कर रही है वो उसमें भी शामिल है। कमेटी ने जो है संसदीय कमेटी ने जो है कृषि कानून तीनों में से एक को जो है स्वेच्छा से जल्द जो लागू करने को कहा है। इसकी जरूरत बताई है देश को, ताकि किसानों को जो है इनका आर्थिक लाभ मिल सके। तो चलिए आगे जानते हैं थॉट्स ऑफ द डे। हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्पल तौर पे जीवन में कि बहुत से लोग जो हैं
जब जिंदगी के उस मोड़ पे, उस मुकाम पे पहुंचाते हैं जहां उनको कोई नहीं पूछती है, जिंदगी खत्म होने जैसा उनको लगता है, किंतु एक आस जगी हुई होती है और वो अपनी मेहनत जो है लगातार करते हैं और उनको आखिरी वक्त तक जो है सफलता मिलती है। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो तुरंत हार मान जाते हैं जीवन में, लेकिन उनको हारने की जरूरत नहीं है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार तक जो है आपको ट्राई करनी चाहिए, यहाँ तक कि 10 बार। बहुत सारे लोग जो होते हैं मैट्रिक की परीक्षा या जॉब के लिए चक्कर में वो अपना जीवन पूरा बिता देते हैं, लेकिन उनको सफलता मिल ही जाती है अंत में। तो ये जरूरी है कि आपको अपना हौसला रखनी है और हार नहीं माननी है, तभी जो है आपको सफलता मिलेगी। तो ये था आज का थॉट्स ऑफ द डे। चलिए आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके, क्योंकि नोट्स के लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स मैं लिखवा रहा हूँ, तो जरूर देखिए और फटाफट पेन पेंसिल लेकर तैयार रहिए। तो चलिए आज का जानते हैं क्या है पहला न्यूज। तो केंद्र सरकार ने अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव द्वारा सम्मानित किया गया है। यह पहले अभिनेता बन गए हैं जिनको जो है ये जो है पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट केंद्र सरकार ने नया सर्कुलर जारी कर पेंशनधारी बुजुर्गों को डिजिटल तौर पर जीवन प्रमाण पत्र लेने के लिए आधार गैर अनिवार्य किया है। तो बहुत जरूरी था कि उनको इस तरह से समस्याएं जो होनी पड़ती थी जो है वो इससे बच सकते हैं। तो बहुत बड़ा जो है कदम उठाया सरकार ने। और इसके अलावा सरकार ने संदेश ऐप और सरकारी कार्यालयों में हाजिरी लगाने के लिए आधार प्रमाणीकरण को भी स्वैच्छिक बना दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा 18 मार्च को जारी सर्कुलर में कहा गया कि जीवन प्रमाण पत्र के आधार की प्रामाणिकता स्वैच्छिक होगी। इसके इस्तेमाल करने वाले संगठनों को भी जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए वैकल्पिक तरीके निकालने चाहिए, ये बातें की गई है। तो चलिए नेक्स्ट बता दूं कि इस मामले में जो है एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को आधार कानून 2016, आधार नियम 2016, यूआईडीए के द्वारा समय समय पर जारी सर्कुलर निर्देशों का पालन करना होता है। तो पेंशनरों के लिए जो जीवन प्रमाण पत्र की शुरुआत तब की गई थी, इसलिए जो है जब कई बुजुर्गों को पेंशन लेने के लिए उनके जीवन के सत्यापन के लिए एक लंबी यात्रा कर पेंशन वितरण करने वाली एजेंसी के समक्ष जो उपस्थित होना पड़ता था, इसी को देखते हुए ये बातें निकल कर आई है। नेक्स्ट बता दूं कि विश्व भर में 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जा रहा है, यहाँ जो कि आज है। प्रधानमंत्री विल लॉन्च द जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन ऑन वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, टाइम 12:30 बजे, तभी काफ़ी टाइम है। नेक्स्ट बता दूँ तो आप सभी जल को जरूर बचाएं, एक एक बूंद है जो बहुत जरूरी। आप जिस तरह से जैसी छोटी हुई प्रयास भी आप कर सकते हो, चाहे बच्चे हो बुजुर्ग हो। मैं भी अपने स्तर से प्रयास करता हूं और आप भी प्रयास करें, आसपास पेड़ लगाएं और उनका संरक्षण करें। ऐसा नहीं कि पेड़ लगाने के बाद फिर इसको भूल जाएं। मैंने भी पेड़ लगा रखा है, उसको मैं रेगुलर पानी देता हूँ, उसको ध्यान रखता हूँ। नेक्स्ट वित्त मंत्रालय के अनुसार जीएसटी दाता अपने क्रेडिट लेजर में उपलब्ध इनपुट क्रेडिट यानी आईटीसी के जरिए मार्च के जीएसटी बकाया का भुगतान कर सकेंगे। ये बातें जो है साफ तौर पर कहा गया है। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने जो है कहा कि करदाता मार्च के जीएसटी भुगतान के लिए कानून के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र है। फरवरी में जीएसटी संग्रह जो है 1,13,000 करोड़ रुपए के साथ लगातार 5वें महीने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार ने अपने स्थापना दिवस के 109 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो मैं बता दूं कि ये बंगाल से अलग हुआ था। उस समय जो है 22 मार्च 1912 को जो है का समय था। तो जो आज देखा जाए तो 109 वर्ष हो गए हैं। इसको जो है साफ तौर पर कोरोना को देखते हुए जो है वर्चुअल तौर पर जो है ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो कि ज्ञान भवन में मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस से जो है समारोह से जुड़े रहेंगे और संबोधित करेंगे। तो बिहार दिवस मनाया जा रहा है आज बिहार में 22 मार्च को। जल दिवस भी है और ये भी है। और आज मैं बता दूं कि 22 मार्च को जो है शक सावंत जो है 1947 को लागू किया गया था देश में राष्ट्रीय कैलेंडर को। नेक्स्ट बता दूं कि पहला ओडिसी नृत्यांगनी लक्ष्मी प्रिया महापात्र का 86 वर्ष में जो है निधन हो गया है। तो ये देख सकते हैं इनकी तस्वीरें। ये पहली उड़ीसा की नृत्यांगना है जिनका निधन हो गया है, जो 86 वर्ष की थी।
और लंबे समय से जो है बीमार थी। और इनके हस्बैंड का नाम जो है, ये गुरु थे उनके हस्बैंड, दिवंगत केलुचरण महापात्र। आज के समय के साथ जो है जगन्नाथपुरी में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जो है शोक भी प्रकट किया है। नेक्स्ट आपने यूरोपीय देश स्पेन में इच्छा मृत्यु को वैध बनाने के लिए कानून पारित कर दिया गया है। तो बहुत सारे देश में देख सकते हो आपकी इच्छा मृत्यु को जो है लागू किया गया है। तो दुनिया का रुख भी जो है लगातार बढ़ रहा है, लेकिन भारत में जो है इसको अवैध है ये इच्छा मृत्यु, इसमें भारत में लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत सरकार ने स्वदेशी एप्लीकेशन स्टोर मोबाइल सेवा ऐप स्टोर विकसित किया है। आप भी इसमें डाउनलोड इसको कर सकते हैं। मोबाइल सेवा, ये मोबाइल सेवा नाम से ये है। इसमें करीब करीब 1000 तो तत्काल जो है मोबाइल ऐप एप्लीकेशन जो है डाउनलोड है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये देख सकते हैं इस तरह का लोगो है मोबाइल सेवा, आप भी इसमें जुड़ सकते हो। आने वाले समय में जो है 10,000 से अभी 10,000 तक करने की सरकार ने टारगेट रखा है अगले 1 महीने में। उसका धीरे धीरे जो है पूरा सभी ऐप जो है आपको यहाँ पे मिल सकेंगे इस ऐप स्टोर से। सरकार का अपना पहला ये इस तरह का सरकारी ऐप है जो कि भारत सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसका जो है धीरे धीरे मांग होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं और आखिरी 2 सवाल को देखते हैं। हरियाणा सरकार ने कानून व्यवस्था में संपत्ति की क्षति की वसूली विधेयक पारित कर दिया है। तो जिस तरह से आपने पिछले दिनों देखा होगा कि यूपी में बहुत सारी संपत्तियां, सरकारी संपत्तियों या निजी संपत्तियों को की जो है नुकसान किया गया, जिसके कारण जो है उनका वसूली की गई है। तो यूपी में पहले से लागू है। अब हरियाणा सरकार ने जो भी लागू कर दिया कि सरकारी संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति जैसे कि बस स्टैंड, सदर अस्पताल, पुलिस थाने को जो भी नुकसान करते हैं उनको भरपाई जो है की जाएगी लोगों से, जो लोग इसमें जिम्मेदार होंगे। तो बहुत अच्छी कानून है। इस तरह का जो है कानून पूरे राज्य में लागू होना चाहिए। एक राष्ट्रीय कानून इस पर बनने चाहिए। इस तरह से जो भी दंगा करते हैं या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं उन पर कठोर से कठोर दंड देने की जरूरत है ताकि ऐसा ना हो सके। नेक्स्ट बता दूं, एनी लैक्टन और जीन फिलिप को वास्तुकला में प्रिट्जर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। ये देख सकते हैं दोनों, एक महिला और एक पुरुष है। एनी लैक्टन और जीन फिलिप को जो दिया गया है 2021 का प्रिट्जर पुरस्कार, जो कि आर्किटेक्चर क्षेत्र में दिया जाता है। बेहतरीन काम करने के उद्देश्य से जो इस सेक्टर में अच्छे काम कर रहे हैं उनको दी जाती है। आर्किटेक्चर है ना, मूर्तिकला जिसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं, स्कल्पचर ये होता है, बट ये आर्किटेक्चर है, वास्तुकला। नेक्स्ट और देखते हैं विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पे हम लोग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो पोटेशियम ठंडे पानी के साथ सबसे तेजी से प्रतिक्रिया करता है। परमाणु रिएक्टर में चेन रिएक्शन को शुरू करने के लिए कैडमियम की छड़ को नियंत्रित किया जाता है। हेनरी बैकरेल ने प्राकृतिक रेडियोधर्मिता को खोजा था। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। और आखिरी सवाल, रेयन एक पुनर्जीवित फाइबर है, पुनर्जीवित जो द्वारा जीवित हो सकता है, तो ये फाइबर है। तो ये थे विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप इसके सवाल से आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होंगी और आपने नोट्स तैयार कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं बता दूंगा आपको कि कल का आपने क्लास नहीं किया तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर कल का क्लास भी कर सकते हो। और मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो देखो जो सब्सक्राइब करने में कोई तरह के आपको पैसे नहीं लगते हैं, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करनी है और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इस तरह क्लास जो है रेगुलर वे में मिल सके, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और आप इसका कंप्लीटली पूरी तरह से लाभ उठा सको। तो चलिए मैं एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि है हमारे RSS के बारे में, क्योंकि कल ही जो है सह कार्यवाहक के रूप में बहुत से एक व्यक्ति का नियुक्ति किया गया था। ये देख सकते हैं सह कार्यवाहक, और वो जो कल नियुक्ति किया गया था, कल मैंने इस पर खबर ही बनाया था, सर कार्यवाहक जो कि हैं दत्तात्रेय होसबले जी सर कार्यवाहक। और बता दूं सह कार्यवाहक के रूप में डॉक्टर कृष्ण गोपाल, डॉक्टर मनोहर वैद्य, मुकुंद, अरुण कुमार और सामदत्त चक्रधर जी हैं। राष्ट्रीय सेवक संघ की संरचना जो है सर संघ चालक के रूप में या मार्गदर्शक के रूप में जो है डॉक्टर मोहन भागवत है, यानी उनका अध्यक्ष भी बोल सकते हो। किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर सर कार्यवाहक और उनके सहयोगी के रूप में सर कार्यवाहक निर्णय लेते हैं, उसके सर संचालक को अवगत कराते हैं। कार्य की दृष्टि से सभी सर कार्यवाहक में राज्यों का बंटवारा कर दिया जाता है। उस राज्य में संघ से संबंधित कोई भी निर्णय उन्हें अवगत कराया जाता है। और नेक्स्ट बता दूं कि FPI फॉरेन पोर्टफोलियो
इन्वेस्टमेंट में लगभग 8,642 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। तो इस महीने भारतीय पूंजी बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अब तक शुरू तौर पर लगभग 8,500 से अधिक करोड़ रुपए निवेश किया है। आंकड़ों के मुताबिक एफपीआई ने 19 मार्च तक इक्विटी में लगभग 14,202 करोड़ रुपए का निवेश किया, जबकि डेट सेगमेंट से लगभग 5,560 करोड़ रुपए की निकासी की गई है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। तो आई होप आज का क्लास की समाप्ति की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबक है। और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक और जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और कांटेंट नोटिफिकेशन मिल सके। कोई सुझाव देना चाहते हो जरूर सुझाव दें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और बता दूं कि मेरा एक क्लास चल रहा है 11 बजे AM का एवरीडे, जो कि स्पेशल जो है एडवांस और बेसिक इंग्लिश स्पोकन क्लासेस है। आप भी वहाँ पर जाकर जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो, इंग्लिश अपना मौजूद कर सकते हो।